उसके हाथ में मलाका बांस से बनी बेंत थी, जिसकी मूठ पर चौंदी चढ़ी हुई थी। वह बटनों वाला अपलाका ऊन काला कोट पहने हुए था। नीचे बढ़िया प्लेटों वाली धोती इलक रही थी। वह गोरा चिट्टा क्लीन शेव था। आगे के बाल उड़ गए थे, पर देखने में वह प्रियदर्शी था। 3 मंजिला सीढ़ियों चढ़ने से अंदर आते ही बोलने में उसे असुविधा हो रही थी। उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर चेहरा पोंछा। ब्योमकेश मेरी ओर इशारा करके आहिस्ता से बड़बड़ाया, अनुमान अनुमान। मुझे ब्योमकेश का ताना चुपचाप सहना पड़ रहा था, क्योंकि उसका अजनबी के बारे में अनुमान सही निकला था। आगंतुक सज्जन तब तक सहज हो चुके थे। उन्होंने प्रश्न किया, आप दोनों में से जासूस ब्योमकेश बाबू कौन है? ब्योमकेश ने पंखा चलाकर कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा, तशरीफ रखिए, मैं ही ब्योमकेश बख्शी हूँ, लेकिन मुझे जासूस शब्द से चिढ़ है। मैं एक सत्यान्वेषी हूँ, सच को खोजन वाला। मैं देख रहा हूँ आप काफी परेशान हैं। कुछ देर आराम कर लें, फिर आपसे ग्रामोफोन पिन का रहस्य सुनूंगा। वे सज्जन बैठे गए और बड़ी देर किंकर्तव्य विमूढ़ होकर ब्योमकेश की तरफ ताकते ही रह गए। आश्चर्य में तो मैं भी था, क्योंकि मेरे भेजे में यह घुस नहीं पा रहा कि ब्योमकेश ने एक ही नजर में उन मध्य वय के संभ्रांत सज्जन को उस कुख्यात ग्रामोफोन पिन की कहानी से कैसे जोड़ दिया। मैंने ब्योमकेश के कई जादुई कारनामे से कम नहीं था। बहुत प्रयास करने के बाद उन सज्जन ने अपने विचारों पर नियंत्रण किया और पूछ ही लिया, आप यह कैसे जान गए? ब्योमकेश ने हंसकर उत्तर दिया, केवल अनुमान। पहला यह कि आप मध्य वय के हैं, दूसरा आप संपन्न व्यक्ति हैं, तीसरा आपको यह समस्या हाल ही में होने लगी, और अंततः आप मेरे पास सहायता के लिए आए हैं। इसलिए ब्योमकेश ने वाक्य वहीं छोड़ दिया और अपने हाथों को हवा में इस प्रकार उड़ाया जैसे कह रहा हो कि इतना सब होने के बाद उनके आने कारण तो एक बच्चा भी जान जाएगा। यह बताना जरूरी है कि इधर कुछ सप्ताहों से शहर में कुछ अजीब घटना घट रही थीं। अखबारों ने उन घटनाओं को ग्रामाफोन पिन का रहस्य के शीर्षक से छापना शुरू कर दिया था, और उन घटनाओं की विस्तृत जानकारी पहले पेज की हेडलाइन के रूप में छाप रहे थे। इन समाचारों ने कलकत्ता की जनता को उत्सुकता, व्याकुलता और आतंक के मिले जुले प्रभाव से त्रस्त कर दिया था। अखबारों में भय मिश्रित पैदा करने वाले वृत्तांत पढ़ने से पान और चाय के अड्डों पर तरह तरह की आशंकाओं और अफवाहों का बाजार गर्म था। भय और आतंक से शायद ही कोई कलकत्तावासी रात के अंधेरे में घर से बाहर निकालता हो। घटना की शुरुआत इस प्रकार हुई। करीब 1.5 महीने पहले सुखिया स्ट्रीट निवासी जयहरी सान्याल सुबह के समय कार्नवालिस रोड पर चल रहे थे। सड़क पार करने के लिए जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, वे एकाएक औंध मुंह सड़क पर गिर गए। उस समय सड़क पर काफी भीड़ थी। उन्हें सड़क से उठकर एक ओर लाया गया तो पता चला कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। उनकी एकाएक मृत्यु की जब खोजबीन की गई तो देखा गया कि उनके सीने पर खून की बूंद है, पर आसपास किसी घाव का कोई निशान नहीं पाया गया। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में अप्राकृतिक मृत्यु घोषित करके लाश को अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम में एक विचित्र तथ्य सामने आया, जिससे पता चला कि मौत ग्रामोफोन के छोटे से पिन सुई से हुई है, क्योंकि वह हृदय में पाई गई जो गड़कर अंदर पहुंची थी। यह पिन कैसे हृदय के अंदर पहुंची? इस प्रश्न के उत्तर में हथियार विशेषज्ञों ने अपने निर्णय में बताया कि इसे छोटी रिवॉल्वर या उसी प्रकार के यंत्र से सीने के ठीक सामने बिल्कुल पास से मारा गया है, जिससे पिन मृत व्यक्ति की खाल और मांस से होकर सीधा हृदय में पहुंची और उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। अखबारों में इस वृत्तांत को पढ़कर काफी शोरगुल हुआ था। इसके बाद मृत व्यक्ति की संक्षिप्त जीवनी भी प्रकाशित हुई और पत्रों में ऐसी अटकलें भी छापी गईं कि यह वास्तव में हत्या ही या में हत्या ही है या कुछ और। अगर हत्या है तो इसको कैसे अंजाम दिया गया? लेकिन एक बात जो कोई नहीं बता पाया कि इस हत्या के पीछे उद्देश्य क्या था और हत्यारे को इससे क्या लाभ हुआ। अखबारों में यह भी छपा कि पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। चाय के अड्डों से अब वह उड़ने लगा कि यह झौंसा पट्टी के सिवाय कुछ नहीं है।
उस व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ा और अखबारों के पास कोई सनसनीखेज समाचार नहीं था, तो उन्होंने यह कहानी गढ़कर तिल को ताड़ बना दिया है। लेकिन 8 दिनों के बाद अखबारों ने अपने मुखपृष्ठों पर 1.5 के बड़े बड़े टाइप में जो समाचार छपा, उसको पढ़कर कलकत्ता का संभ्रांत तबका भी चौंककर सोचने पर मजबूर हो गया। चाय के अड्डों के धुरंधर भी सन्नाटे में आ गए। अफवाहों, आशंकाओं और अटकलों का बाजार के कुकुरमुत्तों की भौंती तेजी से बढ़ने लगा। दैनिक कालकेतु ने लिखा, ग्रामोफोन पिन ने फिर से तांडव शुरू किया। अजीब और रहस्यमय घटनाओं से लोग भयभीत, कलकत्ता की सड़कों पूर्णतः असुरक्षित। कालकेतु के पाठकों को याद होगा कि कुछ पहले जयहरी सान्याल की सड़क पार करते समय एकाएक मृत्यु हो गई थी। जांच से पता कि एक ग्रामोफोन पिन उनके हृदय में घुसा मिला और डॉक्टर ने उस पिन को ही मृत्यु का कारण घोषित किया था। उस समय हमने संदेह उजागर किया था कि वह कोई साधारण दुर्घटना नहीं है और उसके पीछे कोई छुपा भयानक षड्यंत्र है। हमारा वह संदेह अब पक्का हो गया है। कल ठीक वैसी ही अजीब दुर्घटना घटी है। प्रख्यात व्यवसायी कैलाश चंद्र मौलिक कल शाम 5 बजे मैदान के निकट गाड़ी से जा रहे थे। रोड पर उन्होंने अपनी कार रुकवाई और पैदल के लिए गाड़ी से बाहर आए। एकाएक उनके मुंह से एक चीख निकली और वे जमीन पर गिर पड़े। उनके ड्राइवर और अन्य लोग उन्हें उठाकर कार तक लाए, लेकिन तब तक उनका प्राणांत हो गया। यह देखकर वहां एकत्र सभी लोग घबरा गए, लेकिन भाग्यवश जल्दी ही पुलिस आ गई। कैलाश बाबू रेशमी कुर्ता पहने हुए थे और पुलिस को उनके सीने पर खून की बूंद दिखी। इस भय से कहीं यह अस्वाभाविक मृत्यु न हो, पुलिस ने तुरंत लाश को अस्पताल भेजा। डॉक्टर की रिपोर्ट में कहा गया कि मृतक के हृदय में ग्रामोफोन पिन घुसा पाया गया और बताया गया कि वह पिन नजदीक से उनके सीने में सामने से शूट किया गया था। यह स्पष्ट है कि यह कोई अप्रत्याशित अपराध नहीं है और यह कि जघन्य हत्यारों का गिरोह शहर में आ गया है। यह कहना मुश्किल है कि ये कौन लोग हैं और कलकत्ता के इन